प्रेजेंट सिंपल का पैसिव। ठीक है, इसका पहचान है किया जाता है, कहा जाता है, बोला जाता है वगैरह वगैरह। ठीक है, मतलब पतंग उड़ाई जाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर in case you are dealing with the traditional passive, so you will add by and then subject. Other than you won't use it and you will stop from to till here. ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है? नेगेटिव फॉर्मूला क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस थर्ड फॉर्म एंड एलिमेंट। और कंफर्मेशन में क्या आ जाएगा? दैट हेल्पिंग वर्ब विल कम फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है ना, और बाकी वो वैसे ही चलेगा। ठीक हो गया। और मतलब इन WH फैमिली व्हाट विल हैपन कि जो आपका WH फैमिली के पास हेल्पिंग वर्ब, बाकी सारा कहानी वैसे का वैसे ही चलेगी। सो हेल्पिंग वर्ब जो है इसके वो है इस MR। ठीक है, और मैं कहता हूं कि क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड मतलब क्रिकेट खेली जाती है। बात समझ आई? सो व्हाट वी डिस्कस लास्ट टाइम, इन पैसिव either we don't know about subject or we don't want to show it. ठीक है, but in traditional cases somehow and sometime you know about the subject and you want to show it, like by using by को इस्तेमाल करते हुए आप उसको जाहिर कर देते हैं। बात समझ आ रही है यहाँ तक? हाँ जी, कोई मसला नहीं सर, कोई इशू नहीं है। तो ये है प्रेजेंट सिंपल का पैसिव। सर एक दो और सेंटेंस बना दो। एक दो बना दो। फूड इज ईटन, खाना खाया जाता है। सर ये बाय का इस्तेमाल करना हैं? ये यूज कर लो। चलो, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। ठीक हो गया, क्रिकेट मुझसे खेली जाती है, इसका बनेगा ये। वैसे क्रिकेट इज प्लेड। यहां तक बात समझ आ रही है? कोई डिफिकल्टी? अब आ गया जरा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के ऊपर। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव which is also known as present continuous. So इसमें क्या आता है? किया जा रहा है, कहा जा रहा है वगैरह वगैरह, यानी कि जा रहा है से डिनोट किया जाता है। मतलब पतंग उड़ाई जा रही है, क्रिकेट खेली जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को धोखा दिया जा रहा है। कहते हैं ना कि आजकल लोगों को धोखा दिया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है, आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो these kind of sentences are used in present progressive and passive. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? पॉजिटिव फॉर्मूला ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड प्लस subject. And I told you last time that by is an option over here in the traditional passive, you know. ठीक है, in negative formula that what will happen कि object plus helping verb plus not plus being plus third form plus by and then object. ठीक है, in confirmation what will happen that helping verb will come first, object will be second, and then the being plus third form plus by plus then object. Got it? And finally you will have a question mark. And remember one thing I told you last time
कि when you ask confirmative question like do you play या वगैरह, तो आंसर इसका यस और नो में होता है। इतना कष्ट क्यों उठा रही हैं? आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, वो जगह खा लीजिए, इधर आ, इसलिए वो पीछे से लेके वहां पे बैठे थे वो माइक से। इधर आ। आपसे कौन है? बात समझ आ रही है यहाँ तक? सर ये बीइंग भी आ गया, फिर थर्ड फॉर्म भी। हाँ जी, ये फार्मूला है बेसिकली। अब देखो ना यार, आप यूज अब जो प्रोग्रेसिव की पहचान है वो आईएनजी फॉर्म है। अब आईएनजी फॉर्म को कैसे एडजस्ट करोगे आप? अगर आप आईएनजी निकाल दोगे तो अभी क्रिकेट इज प्लेड प्रेजेंट सिंपल हो गया। तो इसको बताने के लिए या इसको मतलब समझाने के लिए कि भैया ये पैसिव का प्रोग्रेसिव है, ठीक है, ये सिंपल नहीं है, पैसिव का ये परफेक्ट नहीं है, प्रोग्रेसिव है, तो दैट इज व्हाई यू यूज बीइंग हियर। बीइंग मतलब आईएनजी फॉर्म। बात समझ आई? सो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, क्रिकेट खेली जा रही है। बात समझ आ रही है? कुछ एक्सीलेंट, माशाल्लाह जीनियस हो रहे हैं आप लोग ना। अब आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट। The same thing over here. यस। ये कहा जा चुका है। हम कहते हैं काम मुकम्मल कर लिया गया है, ठीक है, पतंग उड़ा ली गई है, उड़ाई जा चुकी है, यह काम मुकम्मल किया जा चुका है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए वी यूज पैसिव वॉइस, ठीक है। सो पॉजिटिव फॉर्मूला ओवर हियर, इसका क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, उसमें जो कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का जो हेल्पिंग वर्ब था वो इज एम आर ही था, ठीक है, उसका इज एम आर था, और दूसरे वाले का भी क्या था? इज एम आर। इसमें हम लोग करते हैं हैव और हैज का इस्तेमाल, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन, बीन बीन, ठीक है। थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड देन सब्जेक्ट। नाउ नेगेटिव फॉर्मूला इज ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड देन subject. Good. In confirmative formula, helping verb will come first, then you will use object. After this, you will use been plus third form plus by, and then finally subject. And here you will put question mark. ठीक है? Interrogative, investigative formula WH family plus helping verb plus object plus being plus third form plus by plus subject and question mark. ठीक है? यहां तक कोई डिफिकल्टी? Cricket has been played. क्रिकेट खेली जा चुकी है। Is there any difficulty here? सर वो नीचे
WH Why has cricket been played? क्रिकेट क्यों खेली जा चुकी है? ये क्रिकेट क्यों खेली गई है? ये काम मुकम्मल कैसे कर लिया गया है? ठीक है? So these kind of sentences are used in a passive voice. So as I told you last time कि जो मॉडर्न इंग्लिश है या जो अच्छी राइटर्स हैं आप उसमें नोट कीजिएगा वो पैसिव का इस्तेमाल बहुत करते हैं. मॉडर्न इंग्लिश की बात शायद गलत होगी. जब आप अच्छे राइटर्स को पढ़ेंगे स्पेशली आप जाके डान न्यूज पढ़िएगा. डान के अंदर आने वाली खबरें या कोई अच्छे अखबारात हैं, इंटरनेशनल मैगजीन्स हैं, इंटरनेशनल आर्टिकल्स हैं, आप उनको पढ़िए तो आप उसको उसमें पैसिव का इस्तेमाल ज्यादा मिलेगा. क्योंकि पैसिव एक ना सिर्फ सब्जेक्ट के हवाले से बल्कि सेंटेंसेस को समराइज करके कंसाइज करके बड़े अच्छे तरीके से बयान किया जा सकता है. ठीक है? एक्टिव भी यूज होता है बट पैसिव इज नॉर्मली यूज रादर देन एक्टिव. ठीक है? बात समझ आ रही है? कोई डिफिकल्टी? गुड. अब यहाँ तक मसला काफी है. बस मिक्स हो गया. नहीं वो लास्ट वाला पढ़ लेंगे. नहीं वो उसका नहीं. काफी है? नहीं तो पास्ट में देख लेते हैं थोड़ा सा. अच्छा आप लोग यूज करते हो इसको मतलब अपने सेंटेंसेस के अंदर या किसी और उसमें कैसे यूज करते हो? चलो एक छोटा सा काम करो, एक बनाओ स्टोरी. अभी बैठो, अभी अपने माइंड के अंदर स्टोरी बनाओ और उसको आप एक ऐसी कहानी जिसके अंदर सारा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट मतलब एक्टिव सारा यूज हो रहा हो और कहीं कहीं ये जो पैसिव हमने पढ़ा है ये भी पुट हो रहा हो. सोचो. सोचेंगे तो नहीं ध्यान में लाओ. पहले सोचेंगे फिर अभी सोचो, अभी बनाओ. सर वो जो मैंने स्टोरी जो लिखा है ना वो तकरीबन सारे पास्ट में है. 2-4 क्योंकि स्टोरी थी. स्टोरी में पास्ट का बना लो, प्रेजेंट का बना लो, या एक बंदे को लेकर आओ कि एक ख्यालों में लेकर आओ कि अभी आगे से जा रहे हो, आप अचानक किसी से देखते हो कोई चीज आपको अच्छी लग जाती है, आप दुकान पे चले जाते हैं खरीदने के लिए मगर आपके पास जेब में पैसा नहीं होता. या फर्ज करें कि इमेजिन करें कि आप जा रहे हैं, आपको भूख लग गई, होटल पे चले गए, खाना खाने बैठ गए. अब खाना खा तो लिया जल्दबाजी में, अब जेब में पैसे नहीं है. मजे की बात है मोबाइल है जेब में मगर उसमें बैलेंस नहीं है. मैसेज पैकेज भी खत्म हो चुका है, व्हाट्सएप का पैकेज भी नहीं है. ठीक है? आप एक ऐसे वीरान इलाके में हैं जहां पर आपके कोई दोस्त भी नहीं है. इलाका गुंजान बेशक है मगर दोस्त भी नहीं है. होटल वाले बिल मांग रहे हैं और क्योंकि भूख लगते हुए आपको हर चीज अच्छी लगी तो आपने खाने भी बड़े लजीज खा लिए. अब आप क्या करेंगे? अब हम बर्तन धोएंगे. अब आप बर्तन धोएंगे या कोई और जो भी है. ठीक है? झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे. अब कोई भी सिचुएशन बनाइए. सर अच्छा इंग्लिश में जूड़े को कहते हैं. हाँ वो मैंने स्टोरी में इंग्लिश में जूड़ा जो होता है टेल होता है ना मतलब जूड़ा जो औरतें कैचर बालों को ऊपर करके कैचर लगा रहे कैचर हो. कहते हैं. नहीं टेल कहते हैं मुझे लगता है. मुझे बेटा मुझे वर्ड्स का नहीं पता एक्चुअली. आई हैव नॉट यूज्ड द जूड़ा टाइप वर्ड्स. जूड़ा. सर मैंने एक कहानी वो टिकटॉक पे पढ़ी थी कि एक चुंटी होती है उसके 3 बाल होते हैं. वो वाली स्टोरी मैंने पढ़ी थी, वो मैंने इसको बताई थी. मैंने इससे उसके ना जूड़े की इंग्लिश पूछी थी लेकिन मैंने खुद ही सोचा कि उसकी टेल ही होगा. फिर तेल तो पोनी को कहते हैं ना. टेल पोनी ये जूड़ा है, गोल है, रोल है. नहीं गलत है. अच्छा जो भी बना मुझे इसका अंदाजा नहीं है एक्चुअली. आई डोंट नो द वर्ड जूड़ा लाइक. ठीक है मैं गूगल में सर्च कर लो, मैं कल आपको बता दूंगा इसके हवाले से. जूड़ा सब ये वर्ड ऐसे है ना, जूड़ा, पोनी, कैचर, कैचर तो हाँ वो चुटकियां चुटिया उसको तो ट्रेन लगाने कहते वाले. हैं. बट दीस आर द वर्ड्स नॉर्मली व्हिच वी डोंट यूज इन आवर लैंग्वेज. ठीक है? ना ही कभी किसी को गिफ्ट किया ना कुछ जैसे होता है. ठीक है? तो इस तरह के वर्ड्स वी डोंट नो ना. तो अब इसीलिए इसको निकाले. बाकी जूड़े को निकालने से कैसी बनता. उसके बाल बाल के के बाल तो वो बस चुंटी को देखो मैं वो मैंने कितने में. हाँ काफी हो गया.